बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसालेदार बैंगन की रेसिपी। आपको देखने में ये जितनी मज़ेदार लग रही है, ये खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी है। जो लोग बैंगन नहीं खाते वो भी इसको खाएंगे। ये बहुत आसान और झटपट रेसिपी है। बैंगन को मुख्तलिफ़ तरीके से पकाया जाता है। बैंगन का भरता बनाकर, बैंगन के पकौड़े, बघारे बैंगन, फ्राई करके, बग़ैर फ्राई के, दही वाले बैंगन बनाए जाते हैं, जो कि सब अपनी अपनी जगह बहुत मज़े की डिशेज़ हैं। ये सब डिशेज़ भी बनाएंगे किसी और दिन, लेकिन आज मैं आलू के कॉम्बिनेशन के साथ आलू बैंगन बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत मज़े के रेडी होते हैं। बहुत झटपट और आसान रेसिपी है, तो जुड़े रहिएगा एंड तक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बैंगन बहुत पॉपुलर सब्ज़ी है। ये भी एक बहस है कि दुनिया के बेहतरीन 10 खानों की लिस्ट बनाई गई, तो इसमें एग प्लांट यानी अंडे की तरह का नज़र आने वाला ये पौधा, जिसको बैंगन कहते हैं, ये उस फहरिस्त में शामिल है। इसको सुपर फूड कहा जाता है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं। इन चीज़ों को समझना चाहिए और इसका नॉलेज होना चाहिए हमें। बैंगन ऐसी सब्ज़ी है जो कि पूरा साल ही मिलती है। इसका कोई सीज़न नहीं है ख़ास कि ये इस मौसम की है, सारा साल ही ये दस्तयाब होती है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बैंगन हम ले लेंगे 1.5 किलो और उनको अच्छे से धो लेंगे। प्याज काट लेंगे। आलू हम ले लेंगे 1 किलो के करीब। इन दोनों सब्जियों को हमने क्यूब की शक्ल में काट लिया। ज़्यादा सारा प्याज डालेंगे और इसमें टमाटर भी ज़्यादा ही डालते हैं। इन सब चीज़ों को काट के हमने रख लिया है। एक पैन में हम ऑयल डालेंगे, 1 कप ऑयल डालेंगे। उसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। प्याज को स्लाइस की शक्ल में काट लें। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बहुत इजी हो के हमने इसको पकाना है। कुछ भी ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है। प्याज को हमने हल्का सा कलर दिया 1 मिनट, और उसके बाद फ़ौरन हमने उसके अंदर सब्ज़ी डाल दी, जो कि हमने काट के धो के अच्छी तरह रखी हुई थी। बैंगन को हम दम दे देंगे। अब हम इसको दम पे पकाएंगे। 5-10 मिनट के बाद देखेंगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट हुए होंगे बैंगन भी और प्याज भी। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा है बैंगन भी और प्याज भी। बैंगन को हम दम में पकाएंगे, ये कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें पानी का एक ड्रॉप भी नहीं डलेगा। बस हम इसको एयर टाइट सा ढक्कन रखना है उसका, हंडिया का, और उसके अंदर ये पकें। अब हमने इसके अंदर ये सब्जियां भी डाल दी हैं, तो फिर हम इसको ढक देंगे और इसको दम पर पकाएंगे। इसको दम पर स्टीम में पकाएंगे। 15 मिनट बाद हम इसके अंदर ये मसाले डालेंगे, जिनके अंदर सुरख मिर्च है, 2 टेबलस्पून नमक है, 2 टेबलस्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून खुश्क धनिया, 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया इसमें ज़्यादा डालते हैं। अब 15 मिनट हमने इसको फुल दम दिया है सब्जियां डालकर। उसके बाद हमने इसके अंदर ये स्पाइसेस ऐड कर दिए। इनको मिक्स करेंगे, तो फिर से हम इसको दम दे देंगे। फिर इसका ढक्कन बंद कर देंगे और आंच हम धीमी रखेंगे और दम पर इसको पकाएंगे। अब इनको मिक्स कर लिया हमने अच्छी तरह से। ये देखिए, तमाम सब्जियां, सब कुछ पूरा नज़र आ रहा है, और आप एंड देखिएगा कैसा ज़बरदस्त इसका मसाला रेडी होगा। फिर ढक्कन दे देंगे। अब इसको पड़ा रहने दें ताकि अच्छी तरह सब्ज़ी गल जाए। ये देखिए, अब हम उठाएंगे तो सब्जियां कितनी ज़्यादा गल चुकी हैं, तकरीबन घुलने ही वाली हैं। टमाटर भी हल हो गया उसके अंदर, और बैंगन भी तकरीबन सारे मैश हो चुके हैं। नेचुरली हमने कुछ भी नहीं किया। अब हम आलू डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि आलू जल्दी गल जाते हैं, इसलिए हमने साथ नहीं डाले, अदरवाइज़ आलू फुल कुक हो जाने थे और बैंगन अभी खड़े होने थे। अब हम इसको मिक्स करेंगे तो फिर से ढक्कन दे देंगे। बस जो प्रोमिनेंट चीज़ है वो ढक्कन है। इसके ऊपर ढक्कन रखना है और मेक श्योर करना है साइड से स्टीम ना निकले। अब देखिए, ढक्कन उठाएंगे, देखिए आलू गल चुका है। जब आलू गल जाए तो इसके अंदर मसाला डाल देंगे। बेंडिंग होने लगी है। गरम मसाला डालेंगे 1 टेबलस्पून, और ज़्यादा सारा सब्ज़ धनिया डाल देंगे। आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं कैसे ऑयल अलहदा हो गया और सारी सब्जियां बिल्कुल गल चुकी हैं।
आलू कंप्लीट है लेकिन फुल गला हुआ है इस वक्त। इसने सब्ज़ी ने अपना पानी छोड़ा, प्याज ने पानी छोड़ा, टमाटर ने पानी छोड़ा, सब्ज़ी ने छोड़ा, सब ने छोड़ा और अपने ही पानी में ये गल गई बहुत अच्छी तरह। और इसका मसाला इतना यूनिक और इतना टेस्टी है कि जो बच्चे नहीं खाते वो भी इसको शौक़ से खाएंगे और खाते हैं। मुझे याद है जब हम बच्चे होते थे तब हम बैंगन नहीं खाते थे क्योंकि इसका छिलका नहीं अच्छा लगता था, तो छिलका उतार के जब पकाया तो खाना शुरू हो गया। ये देखिए फाइनल लुक इसकी, माशाल्लाह से कितने फाइन और ज़बरदस्त ये रेडी हैं। हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें कितना मज़े का लग रहा है देखने में, जब आप इसको खाएंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी होगा। मुझे याद है कि जब हम छोटे होते थे तो बैंगन नहीं अच्छे लगते थे क्योंकि इसका छिलका नहीं अच्छा लगता था। अब हम इसको पकाते हैं तो छिलका रिमूव करके ऐसे मसालेदार बनाते हैं तो हमें अच्छे लगते हैं। तो फिर बच्चों को इस तरह बना के खिलाएं तो उनको यकीनन अच्छे लगेंगे। हम इस मसालेदार आलू बैंगन की सब्ज़ी को रोटी, चपाती, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं और रायते भी साथ सर्व कर सकते हैं। चावलों के साथ भी इसको खाया जा सकता है। बैंगन की खूबी ये बहुत अच्छी है कि इसमें कैलोरीज़ बहुत कम होती हैं, तो जो लोग कॉन्शियस होते हैं वेट लॉस के सिलसिले में वो लोग इसको आराम से खा सकते हैं। इसमें फ़ाइबर होता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, कैंसर के लिए भी अच्छा है और शुगर के मरीज़ों के लिए भी बैंगन बहुत अच्छे हैं। कुछ सिचुएशन में ये बैंगन नुकसानदेह होते हैं। जो लोग डिप्रेशन की मेडिसिन खा रहे हैं उनको बैंगन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, और जो एलर्जी के पेशेंट हैं उनको भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो फिर एलर्जी बढ़ भी सकती है। इसी तरह पथरी की शिकायत में भी किडनी के लिए नुकसानदेह है। बवासीर के मरीज़ भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए हमें बहुत अलर्ट होना चाहिए और इस चीज़ का हमें नॉलेज होना चाहिए कि क्या जो सब्ज़ी हम पका रहे हैं उनके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, तो फिर ही हम उसका सही फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें। अब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने गिरदो नवा का भी ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।